ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लाल चिन्माल की है। आज मंथरा ने जब ऐसे कहा कि महारानी ये दासी जो है आपके माल के खजाने की लालचिन नहीं है, आपके साथ आई है, आपके मैके से आई है, आपका भला चाहती है, तो आपसे कह दिया, अन्यथा मेरी क्या पड़ी है जो अपना मुंह नुचवाऊंगी। मैं अपना मुंह क्यों नुचवाऊं? लेकिन ये एक बात मेरी गांठ बांध लो, राजा राम बनेंगे और दबदबा कौशल्या का रहेगा। तुम दासी बनकर के महलों में टहल करती फिरोगी, एक एक दाने के मोहताज हो जाओगी, और तुम्हारे पुत्र, तुम्हारा पुत्र भरत है, वो राम का टहलुआ बन जाएगा, दास बन जाएगा, सेवक बन जाएगा। फिर मत कहना कि तुमने कुछ बताया नहीं, मैं बड़ी हूँ, बूढ़ी हूँ, बुद्धिमान हूँ, इसलिए बता दिया। अब करना न करना तुम्हारी मर्जी है, सोच लो सही से। मंथरा की बात आज कैकेयी के समझ में आने लगी, तो कैकेयी महारानी ने कहा, क्या सच हो सकता है? क्यों नहीं, सच तो हो ही सकता है। तो कहा ठीक है, यदि ऐसा हो रहा है तो इसको कैसे टाला जा सकता है? तो बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तो मुझे राय बता जिससे ये उत्सव ना बन करके कुछ और के रूप में परिणत हो जाए, मेरा ही बेटा राजा बन जाए। मंथरा ने समझाया कि महारानी यही बात तो मैं समझाने के लिए वहां से यहाँ आई, और आप मुंह नोचने की बात करने लगी। अब मैं जो तुम्हें सलाह दे रही हूँ, ये सलाह प्रेम पूर्वक सुनना, धैर्य धारण करके सुनना, और किसी से बताना नहीं। तो कैकेयी जी ने कहा, बताइए बताइए, क्या सलाह है, क्या मंत्रणा है, क्या चाहती हो, क्या कह रही हो? तो कहा, इतनी तेज मैं नहीं बताऊंगी, अभी आप सुने हैं मेरे वचनों को तो मुंह नोचने के लिए तैयार थी, और महाराजा के कानों तक यदि ये खबर पहुंच गई कि मंथरा ने ही सिखाया है, बताया है, तो मेरी तो मृत्यु ही हो जाएगी। तो धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, सुन ना ले, कोई सुन ना ले, राजा राम बने चाहे भरत बने, मैं तो दासी हूँ, दासी ही रहूंगी। इसलिए मेरे वचनों को आराम से सुनिए, शोर मच बनाइए। कोई राजा बने भरत या राम, मैं दासी हूँ, सेवा मेरा काम। कोई राजा बने भरत या राम, मैं दासी हूँ, सेवा मेरा काम। व्यर्थ में मैं हूँ जाऊंगी बदनाम, व्यर्थ में मैं हूँ जाऊंगी बदनाम, कोई पाए राजपाट धन धाम। व्यर्थ में मैं हो जाऊंगी बदनाम, कोई पाए राजपाट धन धाम। इसलिए रानी जी चाहे मार ले, चाहे मार ले,
फटकार ले, फटकार ले, पर राय मेरी, पर राय मेरी, स्वीकार ले, स्वीकार ले, फिर मिलेगा ये अवसर नहीं, ये अवसर नहीं, फिर मिलेगा ये अवसर नहीं, नादानी कर नहीं, धीरे धीरे भूल कोई समझना ले, कोई समझना ले, धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। मंत्रा ने समझाया कि जा करके अब आपको त्रिया चरित्र दिखाना होगा। त्रिया चरित्र कहते हैं, त्रिया का चरित्र पुरुष का भाग्य कोई नहीं जान सकता कि कब बदल जाए, और त्रिया चरित्र दिखाओगे, राजा त्रिया चरित्र में फंस जाएंगे और उनसे 2 वचन मांग लेना, और 2 वचनों से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और मांगना क्या, कह देना कि हमारी थाती तुम्हारे ऊपर है, जो मैं आज मांग रही हूँ ले रही हूँ। महाराज आज महाराज दशरथ कैकेयी के मिलने के लिए गए, लेकिन वहां सोचना लगे कि वो कोप भवन में चली गई। भैया कोप भवन में सोता गुस्से वाला कमरा, और अब कोई गुस्से वाला कमरा तो बनवाता नहीं, द्वार पर अतिथि कक्ष भी नहीं लिखवाता है। अतिथि आ जाते हैं तो उनकी व्यवस्था बाहर कर दी जाती है, कुर्सी पर 200 किलोमीटर दूर से मोटरसाइकिल चला के आए, कुर्सी पे बैठा दिया जाए, मानो नमो नारायण हो गया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आज सूचना लगी कि महारानी कैकेयी को भवन को गए हैं। राजा दशरथ वहां पहुंचे, निवेदन किया कि क्या बात है, क्या कारण है, क्या दुख है, किसने तुम्हें आंखें दिखाई है, उस आंखों को मैं निकाल लूंगा, किसने हाथ उठाया है उसे बताइए, उसके हाथ कटवा दो।